हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 2 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगा और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा, तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवी पुरी भुज को बनाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो पूर्व आईसीआईसीआई बैंकर माधवी पुरी बुच को अजय त्यागी की जगह जो सेबी है इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वह सेबी की पहली महिला प्रमुख है और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी है। और उन्हें वित्तीय बाजारों में 3 दशकों से अधिक का अनुभव भी है और वह 5 अप्रैल 2017 और 4 अक्टूबर 2021 के बीच सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी। और बुच भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्रा है और उन्होंने सेंट स्टीफंस कॉलेज नई दिल्ली से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की है और उन्हें वित्तीय बाजार का लगभग 3 दशकों का अनुभव भी है। तो ये जो सेबी की नई अध्यक्ष बन गई है माधवी पुरी बुच बन गई है। सेबी के बारे में बात हो रही है। There is also a winning share market in India such as NSE, National Stock Exchange and BSE, Bombay Stock Exchange. It is regulated by SEBI. जो भारत में जितने भी शेयर मार्केट है जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसे सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और ये एस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। और इसके जो अध्यक्ष कौन बन गई है, माधवी पुरी बुच बन गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स ऑफ वुमेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट कमीशन, तो ये कौन बनी है, एमा टेरहो बनी है। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये कौन बनी है, रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। इंडियाज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये कौन बनी है, सोनाली सिंह बनी है। न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, तो ये कौन बनी है, सविता पूनिया को बनाया गया है। इंक्वायरी कमेटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स केस चेयरमैन ऑफ द, तो ये कौन बनी है, जो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष बनी है, ये इंदु मल्होत्रा बनी है। तो ये टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स ऑफ वुमेन थे, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन टू एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज? भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम इस कैंपेन के बारे में बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी नाम से एक कैंपेन को स्टार्ट किया है और इस अभियान का उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तत्वाधान में मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और भाषा संगम मोबाइल ऐप को 31 अक्टूबर 2021 को शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था। चलिए ऐप के बारे में हम बात करें तो ऐप को शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित किया गया है और उपभोगकर्ताओं को जो 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के 100 प्लस वाक्य सीखने की अनुमति देता है। और भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी पहल लोगों को हैशटैग भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी का उपयोग करके सर्टिफिकेट के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो ये जो कैंपेन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए कैंपेन की बात हो रही है तो टॉप 5 कैंपेन के बारे में हम बात कर लेते हैं। विच स्टेट विल स्टार्ट द पराय शिक्षालय कैंपेन टू कंडक्ट क्लासेस इन द ओपन ग्राउंड फॉर प्री प्राइमरी स्टूडेंट?
जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट है इनके लिए खुले मैदान में जो क्लासेस है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पराय शिक्षालय है जो कैंपेन है ये किस स्टेट के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर स्टार्ट किया गया है। Which state government has started the CLAP campaign for the cleanness of rural area? जो ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई और स्वच्छता के लिए क्लैप अभियान है इसको किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड पंख अभियान टू मेक गर्ल्स एंड वुमेन सेल्फ रिलायंट? जो पंख अभियान है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये मध्य प्रदेश के अंदर स्टार्ट किया गया है। विच इंडियन डिफेंस फोर्स स्टार्टेड ऑपरेशन सर्द हवा? तो ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड अवेयर वाटर? जो कैंपेन है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ट्विटर इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल साइंस डे 2022 सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है 28 फरवरी को। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम बात करें तो लोगों के दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में संदेश फैलाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन सर सीवी रमन के रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी जिनके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया। और 2022 के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम है ये रखी गई है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस बार की थीम रखी गई है। और ये दिन रमन प्रभाव की खोज की याद में भी मनाया जाता है। चलिए टॉप 5 डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड थिंकिंग डे है ये कब मनाया गया है? तो ये 22 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है हमारा विश्व हमारा सम्मान भविष्य। ये इस बार की थीम रखी गई है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया है हमने? 21 फरवरी को ये मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग चुनौतियां और अवसर इस बार की थीम रखी गई है। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को ये मनाया जाता है और इस बार की थीम रखी गई है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इस बार की थीम है। व्हेन वाज द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 14 से 18 फरवरी के बीच में मनाया गया है और इस बार की थीम रखी गई है गो डिजिटल गो सिक्योर इस बार की थीम रखी गई है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया गया है? 12 फरवरी को ये मनाया गया है और इस बार की थीम रखी गई है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता इस बार की थीम है। तो ये आप ध्यान रखिएगा टॉप 5 डेज। 4 नंबर क्वेश्चन है इंडियन वुशु प्लेयर सादिया तारिक हैज वॉन विच मेडल इन द जूनियर टूर्नामेंट ऑफ मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022? मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और 15 साल की सादिया तारिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है और 22 से 28 फरवरी तक रूस के मास्को में वुशु स्टार चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। और चैंपियनशिप में भारत की ओर से 23 जूनियर और 15 सीनियर सहित 38 खिलाड़ियों ने इसके अंदर भाग लिया है और इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। 5 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल? प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दीपक धर बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए ये जो पदक है ये किसको दिया जाता है इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र प्रोफेसर दीपक धर को 2022 के लिए जो प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान मेडल है इससे सम्मानित किया गया है। और जो अवार्ड है ये प्राप्त करने वाले प्रोफेसर जो दीपक है ये पहले भारतीय होंगे और ये वर्तमान के अंदर
जो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है पुणे, इसके अंदर ये कार्यरत है। और जो ये पुरस्कार है ये सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जा रहा है। और स्टेट फेज सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की ओर से सांख्यिकी भौतिकी पर हर 3 साल से ये जो मेडल है ये दिया जाता है। और इस वर्ष ये पुरस्कार प्रोफेसर धर को अगस्त में जापान में होने वाले स्टेट फेस्ट 28 में दिया जाएगा। चलिए टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु हैज बीन अवॉर्डेड रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन, तो ये किसको मिला है, ये नीना गुप्ता को दिया गया है। हु गॉट द फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, तो ये किसको मिला है, जो मूवी है पुष्पा द राइज, इसको दिया गया है। विच पर्सन हैज बीन ऑनर्ड बाय पाकिस्तान विथ इट्स सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान, तो ये किसे दिया गया है, बिल गेट्स को दिया गया है। विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी, तो ये कौन सी बनी है, तो ये बनी है कोल इंडिया लिमिटेड बनी है। हु हैज रिसीव्ड द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड एट द 5th एडिशन ऑफ ऊर्जा अवार्ड, तो ये किसे दिया गया है, योहन पूनावाला को दिया गया है। तो ये टॉप 5 अवार्ड्स है जो रिसेंटली अभी दिए गए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है मिथिलेश तिवारी, इसके लेखक है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटेल से हम बात करें तो गायक अनूप जलोटा ने फरवरी 2022 के अंदर एक कार्यक्रम में उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक का विमोचन किया है। और इस पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। और ये जो पुस्तक है ये कैप्टन एडी मानेक की जीवन यात्रा के बारे में है, कैसे उन्होंने अपने करियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया। और इसी कार्यक्रम के दौरान मानेक सम्मान पद्मश्री डॉक्टर सीमा घोष, गायक डॉक्टर निमेश मेहता आदि को सम्मानित किया गया। चलिए टॉप 5 बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। द 10 ट्रिलियन डॉलर जो ड्रीम बुक है ये किसने लिखी है, तो ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखी गई है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द एंजल ऑफ कैलाश जो बुक है ये शुबिरा प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खात्मा जो बुक है ये आरसी गंजू और अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखी गई है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये किसके द्वारा लिखी गई है, तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा ये जो बुक है ये लिखी गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज वॉन द टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022, टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 को किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ये राफेल नडाल के द्वारा जीत लिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टेनिस में राफेल नडाल जो स्पेन के प्लेयर है, इन्होंने ब्रिटिश नंबर एक कैमरन नोरी को 6-4 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे अल्का पुल को जो टाइटल है इसके नाम से भी जाना जाता है, इसका जो सिंगल का टाइटल है ये जीत लिया है। और ये उनके करियर का 91वां एटीपी खिताब और सीजन का तीसरा जो खिताब है ये है। 2005, 2013, 2020 में पिछला खिताब जीतने के बाद ये चौथी बार है जब राफेल नडाल ने मैक्सिकन ओपन का जो टाइटल है ये जीत लिया है। और पुरुषों के डबल जो खिताब विजेता के बारे में हम बात करें तो फेलिसियानो लोपेज जो स्पेन के प्लेयर है और जो स्टेफानो सितसिपास ये ग्रीस के हैं, तो इन्होंने जीता है। और सिंगल का टाइटल किसने जीता है, राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। चलिए टेनिस की बात हो रही है तो टॉप 5 टेनिस टाइटल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। हु बिकम द यंगेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन द रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 टाइटल, तो ये जो सबसे कम उम्र के जो रियो ओपन टेनिस के अंदर एटीपी 500 जो खिताब है इसको जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये कार्लोस अल्काराज बन गए हैं। हु हैज वॉन द टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022, जो अर्जेंटीना जो ओपन 2022 है ये किसने जीता है, कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया है। हु हैज वॉन द मेंस डबल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन, तो इसको किसने जीता है,
राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना के द्वारा जीता गया है। हु हैज वॉन द वुमेन सिंगल ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022? तो ये किसने जीता है? एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट 2022? तो ये किसने जीता है? जो सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट है 2022 का, इसको जीत लिया है असलान करात्सेव के द्वारा, जो जीता गया है मैन सिंगल का टाइटल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु विल लीड ट्विटर्स पब्लिक पॉलिसी टीम इन इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे समीरन गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। समीरन गुप्ता भारत और दक्षिण एशिया में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करने वाले हैं। और ट्विटर से जुड़ने से पहले गुप्ता दक्षिण एशियाई में ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के लिए स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के प्रमुख थे। और गुप्ता एक गैर लाभकारी संगठन द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स से जुड़े थे और उन्होंने वहां 7 साल तक काम किया है। और वह संक्षेप में दक्षिण एशिया बाजार के लिए फर्म के स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के प्रमुख भी थे। चलिए ट्विटर की हम बात कर रहे हैं तो इसके सीईओ है पराग अग्रवाल। और ये फॉर्म कब हुआ था? 21 मार्च 2006 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट डेरिवेट कोविड-19 वैक्सीन? कौन सा देश दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये दी है कनाडा के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कनाडा दुनिया का पहला देश बन गया है जिन्होंने प्लांट आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत किया है। और मेडिकेको इंक, जो मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली एक बायोफार्मा कंपनी है, इसकी 2 खुराक वाली वैक्सीन 18 से 64 वर्ष की आयु के जो वयस्क है इनको दी जा सकती है। लेकिन 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों द्वारा प्राप्त शॉट्स पर बहुत कम डेटा उपलब्ध है। और वैक्सीन को अधिकृत करने का जो निर्णय है ये 24,000 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया था कि कोविड-19 को रोकने में वैक्सीन की जो प्रभावकारिता है इसकी दर 71% है। हालांकि परीक्षण ओमाइक्रॉन संस्करण के उभरने से पहले किए गए थे। और इस वैक्सीन को नाम दिया गया है कोविफेंज, इस वैक्सीन का नाम दिया गया है। और कनाडा इस संयंत्र आधारित टीके की 20 मिलियन खुराक खरीदने के लिए सहमत हुआ है, जिसमें जो 56 मिलियन अतिरिक्त खुराक खरीदने का विकल्प है। चलिए कनाडा की हम बात कर रहे हैं। कनाडा इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसकी कैपिटल ओटावा है और करेंसी है यहाँ पे कैनेडियन डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। विच इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? तो ये कौन सी है? कनाडा है। और फर्स्ट कौन सी है? रशिया है। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड? तो ये भी कनाडा है। और 29th पैरेलल लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्री? तो ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में है? कनाडा और अमेरिका के बीच में। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ कनाडा? तो इसको पार्लियामेंट ही कहा जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज रेयर डिजीज डे 2022 सेलिब्रेटेड? दुर्लभ रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 28 फरवरी को। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दुर्लभ रोग दिवस हर साल फरवरी के आखिरी दिन मनाया जाता है। और इस साल 2022 में ये 28 फरवरी 2022 को पड़ रहा है। और ये दिन दुर्लभ बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और दुर्लभ बीमारियों वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए उपचार और चिकित्सा प्रतिनिधित्व तक पहुंच में सुधार के लिए मनाया जाता है। और जो दुर्लभ रोग दिवस है ये पहली बार 2008 के अंदर यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीज और इसके राष्ट्रीय गठबंधन परिषद द्वारा स्टार्ट किया गया था। और दुर्लभ रोग दिवस का थीम क्या रखा गया है इस बार? अपने रंग साझा करें हैं। तो ये इस बार की थीम रखी गई है। चलिए लास्ट ऑफ डेज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेशनल वाटर्स डे हमने कब मनाया है? 25 जनवरी को ये मनाया है। नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ये भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे कब मनाया है हमने? तो 24 जनवरी को ये मनाया जाता है। जो कोक बोरोक डे है ये कब हमने मनाया है?
ये 19 जनवरी को ये मनाया जाता है। व्हेन इज द नेशनल यूथ डे 2022, जो बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की, तो ये कब मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, तो ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। और जो रेयर डिजीज डे है ये हमने कब मनाया है, 28 फरवरी को मनाया है इस बार। जो फरवरी का जो लास्ट दिन होता है इस दिन ये मनाया जाता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के लिए नए जो सीईओ है ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं अभिषेक सिंह बने हैं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है, तो ये बनी है केतनजी ब्राउन बनी है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को। फोर नंबर क्वेश्चन है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जापान के साथ में किया जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फाइव नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहा एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र को स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरखणे ने किस पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए हैं, तो ये किए हैं बेंगलुरु को, 20 का करेक्ट आंसर होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीयों को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो जो ऑपरेशन गंगा है ये स्टार्ट किया गया है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। एट नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायु शोधक नासो 95 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है नैनो क्लीन ग्लोबल आईआईटी दिल्ली के द्वारा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइन नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है हम्पी कर्नाटका के अंदर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आज का आपके लिए स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।